नहीं कमा पाते जितने की ज़रूरत है। जितना पैसा आना चाहिए, उतना ज़्यादा पैसा हम नहीं कमा पाते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कैसे करना है, इसके बारे में एक प्लान बनाना पड़ता है एंड इट इज़ द विल पावर। लोगों में कैसे है कि विल पावर होनी चाहिए कि हमें पैसा कमाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है। अगर हम इतना ही कमाते हैं कि जितना हमारा खर्च हो जाता है, जितने से हमारा खर्चा चलता है, तो आई फील कि आदमी हमेशा जो है वो डेब्ट में ही रहेगा। उसको कभी भी जो पैसे हैं, जो ज़्यादा उसकी पैसे बनाने की ये जो टेंडेंसी है वो नहीं रह पाती है और वो कभी रिच भी नहीं हो सकता, कभी पैसे वाला भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो जॉब माइंडेड पर्सन है, जिनको सिर्फ जॉब करना है, नौकरी करनी है, उनके पास में कभी इस तरीके का पैसा नहीं होता कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करें, वो बहुत ज्यादा पैसा छोड़ पाए या उनको एक बेसिक फाउंडेशन दे पाए, बिजनेस दे पाए। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि हमें नौकरी छोड़ करके या नौकरी न करते हुए हमें बिजनेस स्टार्ट, छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी करो बट बिजनेस करो। बिजनेस में स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रगलिंग होती है और बिजनेस में आप जो है वो बड़े टारगेट कर पाते हो। क्या कर पाते हो? बड़े टारगेट कर पाते हो। अगर आप बिजनेस नहीं करते हो, आप नौकरी करते हो, तो मेरे शब्दों में वो टाइम पास है। मेरे शब्दों में क्या है? वो टाइम पास है। उससे सिर्फ आप आपका टाइम पास करते हो। नई जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है और न्यू जनरेशन आपकी जो आती है, जो नई पीढ़ियाँ आती है, उस पीढ़ियों में कैसा होता है कि वो हमेशा नौकरी करने वाले। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस तरीके से है कि हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, अपनी लाइफ का जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें व्यतीत करते हैं, उसमें भी हम नौकरी के ही बारे में सोचते हैं। माइंड सेट हो गया है कि हमें पढ़ाई करनी है, 12वीं करनी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करनी है, फिर उसके बाद नौकरी करनी है, हमको गवर्नमेंट में जॉब करनी है, हमको प्राइवेट में जॉब करनी है। मतलब नौकरी दिमाग में घूमती रहती है और लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम हम नौकरी करने को गुजारते हैं। तो ये जो नौकरी है, जो जॉब है, ये कैसा होता है कि ये एक लाइफ को ही खत्म कर देता है। मतलब उसी के साथ में मान लीजिए किसी भी तरीके से आपकी नौकरी लग भी गई, गवर्नमेंट में लग गई या प्राइवेट में लग गई, तो आप आपकी लाइफ को सिक्योर्ड मानते हो, बट मेरे हिसाब से सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप नई जनरेशन को फिर नौकरी में ही आना पड़ता है। आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस करके आप आ, आपकी जनरेशन को, आपके बच्चों को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हो। और बच्चों देखो, मेहनत तो करनी है, काम तो करना ही करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? आपको बिजनेस करना चाहिए। दूसरी बात, बिजनेस चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, सब में जो है सीखने की जरूरत होती है। और सीखने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो किसी बिजनेसमैन के यहाँ कुछ दिनों के लिए नौकरी कर लो सीखने के लिए, या तो दोस्ती कर लो आप सीखने के लिए बिजनेसमैन, और ऐसे बिजनेसमैन के साथ में दोस्ती करो जिसका जो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो करोड़ों में हो। ऐसा नहीं कि वो 1000-2000 वाले के साथ में आप दोस्ती करो, करोड़ों में। तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रोडक्ट लगाया जाए, किस तरीके से प्रोडक्ट सेल किए जाए, किस तरीके से हमको रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, राइट? तो आप उनके साथ में जुड़ जाओ और उनके साथ में सीखो। आप उनको बोल करके सीखो कि भाई मेरे को मुझे बिजनेस करना है, मुझे आप बिजनेस सिखाइए। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ये क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकली आप सारी चीज को करते हो और उनके साथ में आप सीख पाते हो, प्रैक्टिकली सीख पाते हो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और या तो आप कोई कोच हायर कर लो, लेकिन कोच जो है आपको सिर्फ थियरी सिखा सकता है। सिर्फ थियरी से बिजनेस में काम नहीं चलता है, क्योंकि बिजनेस का जो एरिया है वो मार्केट फील्ड का है। वो कैसा है? मार्केट फील्ड का है। तो बिजनेस में सिर्फ थियरी से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग कॉलेज में एमबीए किए, बीबीए किए, बहुत सारे बिजनेस के कोर्सेज है, फाइनेंस किया, बट टीचर्स क्या करता है? सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ देता है। और थ्योरी पढ़ा करके सर्टिफिकेट आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी समय ले सकते हो। आपको बुक्स है, बुक्स को पढ़नी है, बुक्स में से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जिनका सवाल आपने सही जवाब दे दिया तो आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन उससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आप बिजनेस करने जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें
और उसकी जो है वो सामने आएगी, और उसको कैसे सॉल्व करना है ये रियली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सॉल्व होता है। और इसको जो करता है वही सॉल्व, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं बिजनेसेस में, वो सारी चीजें आप वहां पे सीख सकते हो। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको जब आप बिजनेस करने उतरते हो तो आपको बिजनेस का डिसीजन जो है वो 12वीं में ही ले लेना चाहिए। 12वीं में ले लेना चाहिए। 12वीं में क्यों ले लेना चाहिए कि अगर डिसीजन आप 12वीं में ले लेते हो, 12वीं में ले लेते हो तो आप ज्यादा समय आप आपका बिजनेस और स्टार्टअप में लगाओगे, उसको सीखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो 12वीं के बाद से शुरू होता है। जो आप ग्रेजुएशन का टाइम जो होता है लाइफ में सबसे टिक जाता है। लोग परेशान होते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, हाय-दौड़ मचाते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टअप करो, मेहनत करो और उसमें आप पैसे कमाओ, भरपूर पैसे कमाओ। लाइफ को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ये माइंडसेट की बात है, इसको चेंज करने की जरूरत है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी बातें होती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपने साथ 10 लोगों को और भी जोड़ते हो, क्योंकि बिजनेस में आगे वही जाता है जो और भी लोगों के साथ में काम करता है। आप आगे तभी जा सकते हो जब आपके साथ और भी लोग काम करें, तभी जा सकते हो, तभी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि सबके पास में टाइमिंग क्या होता है, 24 आवर का ही होता है। सब काम 10-12 घंटे ही करते हैं, 14 घंटे ही करते हैं, उसके बाद तो सारा टाइम उनका निकल जाता है। लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो आदमी बढ़ा करके और दूसरा आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले आकर के, क्योंकि ऑनलाइन में 24 आवर बिजनेस खुला रहता है, ऑफलाइन में 24 आवर नहीं खुलता है। जो बातें फैक्ट में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन में 24 आवर बिजनेस खुला, एक सेकंड भी सर्वर डाउन नहीं होता, राइट है। 24/7 खुला रहता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, 10-12 घंटे, आप कोई भी शॉप है, कोई भी ऑफिस है तो 10-12 घंटे ही खुलती है, उससे ज्यादा नहीं खुलती। और खुली भी है तो आदमी उतने ज्यादा काम नहीं कर पाते। तो आप उसको टाइम को मल्टीप्लाई करके आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको आपके साथ में दूसरे लोग काम करेंगे तो आपका इनकम बढ़ेगी, और तो आप ज्यादा से ज्यादा आप आपको इनकम को जनरेट कर पाओगे। चलिए आते हैं। अब जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने डिसीजन ले लिया, आपने कोचिंग ले लिया, एक्सपीरियंस लिया, सीख लिया, और आप सोचते हो कि हमें अपने खर्चों से ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे अपनी नई पीढ़ी के लिए कुछ करने का है। देखिए, हम बोलते हैं ना, माँ बाप सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बच्चों के लिए बना देंगे, घर बना देते हैं, मकान बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इनकम का रास्ता नहीं बनाते। नौकरी करने वाले भी इतनी गलतियां करते हैं, पूछो। ये पैसे आ रहे हैं लेकिन इनकम का रास्ता नहीं बनाते बच्चों के लिए। और परमानेंट इनकम का रास्ता ही बिजनेस है बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए। फॉलो करो अब मेरी बात को बहुत दिमाग से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि अगर आप आपके बच्चों को देना चाहते हो कुछ भी, तो एक बिजनेस रेडी करके दो, एक प्लेटफॉर्म रेडी करके दो, जिससे कुछ न कुछ इनकम हमेशा जाए। अब मैं बात करता हूँ हाई टिकट प्रोग्राम की, कि बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करो। मल्टीप्लाई आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐसे प्रोडक्ट उतारो जो ज्यादा से ज्यादा सेल होता हो, ज्यादा से ज्यादा बिकता हो, ऐसे प्रोडक्ट उतारो मार्केट में। दूसरा, आप जो है ट्रेनिंग और एजुकेशनल बिजनेस को स्टार्ट करो, क्योंकि दो तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। ऐसे आप प्रोडक्ट उतारते हो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूजेबल है, राइट है, एडिबल प्रोडक्ट है, खाने लायक प्रोडक्ट है, पहनने के प्रोडक्ट है, कपड़े हैं। ऐसे तरीके के प्रोडक्ट को आप चूज करो जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होता हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करते हो, बड़ी क्राउड आपके पास में आती हो, उससे बिजनेस को मल्टीप्लाई किया जाए। दूसरा, आपका एजुकेशनल प्रोडक्ट आप लेकर के आप सामने आओ कि एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन, यानी उसी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, मार्केट में कैसे उसकी प्राइसिंग की जाएगी, तो ये भी खूब मार्केट में बिकता है। लेकिन जब आती है कि सेलिंग ऑफ हाई टिकट प्रोग्राम, तो इसका क्या मीनिंग है? तो उसका मीनिंग ये है कि जब आप सोचते हो कि भाई मुझे 25,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप उसमें जा सकते हो। लेकिन जब आप सोचते हो मुझे लाख रुपए महीने कमाना है, तब आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, कोच की जरूरत पड़ेगी और स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ज्यादा पैसे कमाना ये शौक है, ज्यादा पैसे कमाना ये शौक है,
और कोई मजबूरी नहीं है। सर्वाइवल के लिए पैसे जो है 25-30,000, 40,000, 50,000 रुपए बहुत है। वो आप कहीं से भी नौकरी करके भी कमा सकते हो, आप बिजनेस में किसी के यहाँ काम करके भी कमा सकते हो। लेकिन जब आप ज्यादा पैसे कमाने की सोचते हो कि आपको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, 50 लाख रुपए महीने का चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीम बनानी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोच लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंस लोगों को जगह पर रखना पड़ेगा और फिर आप पैसा कमा सकते हो। इसका स्टार्टअप कहाँ से हो सकता है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पैसा लग जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने? देखो, स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपका बिजनेस जो है वो 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिजनेस में लॉस और लॉस के बाद खड़ा होना, राइट है, अपलिफ्टिंग डाउन जो है आप इसमें चलता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो आप जो है बिजनेस को संभालने के लिए आपके जो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट है वो सपोर्ट करते हैं। जब आप डाउन करते हो, जीरो में डाउन करते हो, मतलब आपका वो बिजनेस जो होता है जीरो चला जाता है। तो अब जीरो पैसे से उठने के लिए नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो आपके पास दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरा आपका रियल फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए या डिजिटल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतारो और वो डाउन न जाए, पैसा कम ना हो, उसके लिए नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट को रखो। और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो मार्केट में वो फिक्स नहीं होती है। आपका नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट 50,000 में भी बिक सकता है, 5 में भी बिक सकता है, 1 लाख में भी बिक सकता है। लेकिन जो फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट होता है, लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो आपका बिजनेस जब भी डाउन जाता है, जब भी पैसे की कमी होती है, तो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट से आप उसको उठा सकते हो, ऊपर ले सकते हो और दोनों को आप जो है आपकी साइड पे लगा के रखो। तीसरा, आर्ट से हाई सेलिंग टिकट में आपके जो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट प्राइस आप आपके खर्चे आपका जितना भी है उससे करीब 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स ज्यादा लगा करके रखो, 10 टाइम्स ज्यादा लगा करके कंटिन्यूअस प्रोग्राम लगाओ, हर महीने उसके शेड्यूल रखो और उसको बेचो, उसी में लोग आपसे जुड़ेंगे और उसी में लोग पैसा देंगे और उसमें आप आपके प्रोडक्ट भी बेचो, आप आपकी सर्विसेज भी बेचो या जो कुछ भी सेल करना चाहते हो वो बेचो। तो इस तरीके से आप हाई टिकट प्रोग्राम को बुक कर सकते हो। हाई टिकट प्रोग्राम कैसे बुक किया जाता है, कैसे वो बनाया जाता है, वो सारी चीजें हमारे एक वीडियो कोर्स में है, राइट है, सेलिंग ऑफ द हाई टिकट प्रोग्राम। आप उसमें ज्वाइन करके आप पूरे का पूरे सीख सकते हो। तो इस तरीके से गाइस जो है हम अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए बिजनेस में एकदम से लॉस हो तो उसको बचाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला मॉडल ये है कि आप बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखो, मार्केट में ट्रस्ट बना के रखो, कभी भी बिजनेस छोड़ के भागो नहीं। अगर आप बिजनेस छोड़ करके भागते हो तो लोगों का ट्रस्ट लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो उससे भी उनका लॉस होता है। आपको हमेशा क्या करना है, बिजनेस में जुड़े रहना, छोटा भी करो, कम करो, ज्यादा करो, लेकिन हमेशा बने रहना मार्केट में ब्रांड आपका कभी नीचे नहीं है। दूसरा, कभी पैसे की कमी होती है तो इंश्योरेंस से कंप्लीट करो या आप थोड़े थोड़े डोनेशन करते रहो जगह जगह पर, और जब भी जरूरत पड़े तो उन जो प्लेस पे आप डोनेशन करते हो वहां से आपको पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे कुछ लोग मंदिरों में डोनेट कर रहे हैं कहीं पर भी, तो अगर उनको कभी जरूरत पड़ी तो जो है मतलब ऐसे प्लेस पे जहां पर डोनेशन जा रहे हैं वहां से आप पैसे उठा सकते हो और वो भी इंटरेस्ट फ्री पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है वो पैसे का जो वो है वो आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो और आप सेलिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। गाइस, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट तरीके से। थैंक यू।